Hello, Dristy. Welcome to Stories of India. I'm very much glad कि मुझे आपसे मिलने का मौका मिल रहा है और मैं आज आपकी स्टोरी और आपकी लाइफ कोच बनने की स्टोरी अपने गेस्ट तक और अपने व्यूअर्स तक लेके जाने वाली हूँ, अपने लोगों तक पहुंचाने वाली हूँ एंड आई होप कि आज आपसे जो भी डिस्कशन होगा, जो भी बातचीत होगी, उससे काफी लोगों को काफी सपोर्ट और काफी रिलीफ मिलने वाला है या उनके लिए कुछ ऐसा उन्हें पता चले जो उनकी लाइफ में काम आए। मेरे को तो सबसे पहले ये जानना है आपसे कि लाइफ कोच होते क्या है? यस आई थिंक हम इतने ज्यादा लॉजिकल बन चुके हैं कि हमें पता ही नहीं है कि लाइफ जीनी कैसी है, लाइफ को एंजॉय कैसे करना है, या फिर जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सॉल्व करना है खुद से। नॉट लाइक कि हमें कोई बताया है क्या, कोई करके दे, बट खुद से कैसे सॉल्व करना है। तो लाइफ कोच इज बेसिकली समवन जो आपको आपको बताता है कि आप बहुत ही रेडी हो, आप परफेक्ट हो अपनी चीजों को खुद से सॉल्व करने के लिए। आपको बस एक गाइडेंस की नीड होती है। तो जैसे हमें लाइफ में सिखाया कि हाउ टू डील विद ब्रेकअप, या जब दिल टूट रहा है तो कैसे डील करें। तो लाइफ कुछ हेल्प्स यू इन दैट वे कि आपकी जो पर्सनल लाइफ की चीजें होती है, इमोशंस ले लो या फिर हाउ टू डील विद एनी क्रिटिकल सिचुएशन, तो उस वहां पे आपको कैसे डील करना है, हाउ टू बी यू, और कैसे उस पर काम कर सकते हो। दैट्स व्हाट अ लाइफ कोच डू फॉर यू। नाउ लाइक हर किसी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि वो किस पे काम करवाना चाहते हैं, क्या टॉपिक लेके काम कराना चाह रहे हैं, क्या उनका नीश है। और वो बहुत ब्रॉड होता है लाइफ कोच। जैसे हमारे अलग अलग एरियाज होते हैं, करियर, मनी, रिलेशनशिप, तो कोई अपना पिक कर लेता है एंड उस पर काम कर सकते हो। दैट्स व्हाट अ लाइफ कोच इज। ओके, तो आप बेसिकली लोगों को गाइड करते हैं उनकी लाइफ के लिए। इस चीज के लिए सर्टेन कुछ कोर्स करना होता है या कोई क्वालिफिकेशन या ऐसा कुछ रहता है, क्राइटेरिया या डिग्री, या फिर लाइक यू कैन डू अ कोर्स और आप बन सकते हो लाइफ कोच? So, like from a personal experience, what I've seen is ना कि to be a life coach, you need to have your own stories. आपका खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मीन्स आई कैन बी अ लाइफ कोच या ऑल्सो? लाइक इट्स अबाउट यू नोइंग कि आपको लाइफ में आपने कुछ पास्ट में फेस किया और उसके बाद यू रियलाइज कि यार कितने लोग तो यही फेस कर रहे हैं, यही प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में। आई कैन बी द वन टू हेल्प देम सॉल्व इट एंड देन यू कम अप विद इट। थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट आपको सीखना पड़ता है ऑब्वियसली, लाइक हाउ टू लॉन्च योर सेल्फ, या कैसे आप क्या प्रॉपर टेक्निक्स यूज करोगे हेल्प करने के लिए। वट वर्क फॉर यू इज ऑल्सो गुड, बट और क्या क्या आप उनको हेल्प कर सकते हो, लोगों को हेल्प कर सकते हो, गाइड कर सकते हो। तो थोड़ा सा कोर्सेज करने पड़ते हैं। पर अगेन इफ यू फील लाइक कि मैं खुद से लॉन्च कर सकता हूँ, आई एम रेडी इनफ, यू कैन गो अहेड। Okay, so you are a life coach only or you do something else? So I have done a lot of things. It's like all around this learning of life only: healing, life coaching, tarot card reading, and then somatic work. Somatic work is like you go into your body to heal. Okay. कि आपके जो वो डिजीज होते हैं, जो आपको डिजीजेस हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, आजकल वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है, वाई योर बॉडी इज सफरिंग सो मच। तो उसका बहुत बार आपका रीजन इमोशंस होता है। तो कैसे आप अपने इमोशंस पे काम करके अपनी बॉडी को हील कर सकते हो, उस पे काम करना, दैट आई वांट टू डन। ओके, तो हीलिंग जो आपने बोला, हीलिंग का जो प्रोसेस होता है, मैंने सुना है कि हीलिंग हर्ट्स अ लॉट। इफ यू आर हीलिंग समवन, तो आप उनकी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले रहे होते हो। इज इट ट्रू और नॉट? सो इट्स लाइक अ लॉट ऑफ हीलिंग की बहुत वैरायटी होती है। Okay. सो जो आप बोल रहे हो, जो हमारे ऊपर आ जाती है, दैट इज मतलब मैं आपकी हीलिंग कर रही हूँ। लेट्स से रेकी, तो रेकी में क्या होता है कि सामने वाले को हमें टच करना होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया को हील करने के लिए। तो वहां पर देयर आर बिगर चांसेस कि सामने वाला ले लेगा उसकी पेन, उसका हर्ट ले लेगा। बट व्हाट आई डू इज अ डिस्टेंस हीलिंग। दैट मीन्स कि आई विल जस्ट गाइड यू, करोगे आप खुद ही। आप आपकी बॉडी इतनी रेडी है, इतनी ब्यूटीफुल है कि वो खुद को हील खुद ही कर सकती है। तो मैं आपको बस बताऊंगी कैसे गाइड करूंगी कि आप कैसे अपनी बॉडी को हील कर सकते हो। उसमें रहता है चांसेस, पर देयर आर लाइक वेज जैसे आप खुद को प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। तो अगर आप प्री और पोस्ट रिचुअल्स फॉलो करो तो उसके बाद इट्स गुड, इतना इफेक्ट नहीं आता है। पर हाँ, जो लोग खुद से मतलब करते हैं किसी और लाइक रेकी में हाथ टच करना, इन्वॉल्वमेंट, वहां पे चांसेस हाई रहते हैं। ओके, आपको बचपन से क्या था, मतलब बनने का क्या इंटरेस्ट था? जैसे रहता है ना कि मैं बड़ी होकर ये बनूंगी, वो बनूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। तो आपने कभी ऐसा सोचा था कि जिस फील्ड में आप हो इसमें कभी जाओगे?
नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक बचपन से ही कभी हमने इमोशंस के बारे में इतना सीखा नहीं होता कि क्या होता है। अभी तो अगर आप इमोशन शो कर तो आपको टैग लग जाता है, बहुत गुस्से वाली है। आई वॉज वन ऑफ दैट पर्सन जो मुझको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। बट वेन आई टॉक अबाउट द करियर वाला पार्ट कि क्या बनना था, मतलब अलग अलग थे स्टार्टिंग में। तो ये करना है, किसी को देखा कुछ कर रहा था, लाइक ये बनना है, ये बनना है। देन आई वाज इन क्लास 9th, तो मैंने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर एक कोड पढ़ा, वो ब्लैक एंड व्हाइट में आते नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट सेज कि अगर आप ये कर रहे हो तो आप ये बन जाओगे और आप ऐसे हो। दैट फैसिनेट मी, लाइक वो इंटरेस्टिंग लगा कि वो हम पैसे बदल रहे, कौन कैसा है, क्या क्या है। तो मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है मुझे, मेरे माइंड में ये था क्लास 9 से। फिर जब मैंने डिग्री ऑप्ट की साइकोलॉजी की, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। इट वाज लाइक कितना लॉजिकल है वो फील, मैं फील नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने छोड़ दिया, एंड देन ऑल दिस थिंग्स हैपेंड। ओके, मोस्टली किस कॉमन प्रॉब्लम के साथ लोग आते हैं आपके पास? आई थिंक सबसे पहले दे आर लाइक एंशियस पर्सनैलिटी, बहुत ज्यादा एंशियसनेस का होना, बहुत एंशियस फील करना, एंजाइटी का होना, एक ये रीजन होता है। दूसरा, लाइफ में अभी जो मेरे पास रिसेंट हाई पीक है वो है जॉब के अराउंड, कि जॉब नहीं मिल पा रही है, तो ऐसा क्या करे कि जॉब मिल जाए। एंड मोस्ट ऑफ देम आर लाइक लव लाइफ को लेकर के, लव लाइफ कैसी है, लव लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, खुद को लेकर बहुत एंशियस हो जा रहे हैं उनके अराउंड। ओके, तो लाइक जैसे अगर आपके पास कोई जॉब से रिलेटेड आता है या बिजनेस से रिलेटेड आता है तो आप उनको क्या गाइड करते हैं? सो इट्स लाइक एकदम से गाइड नहीं होता, इट्स लाइक यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। तो मेनली आई रिकमेंड लाइक 12 सेशंस जिसमें पूरा आपके डीप पे जाते हैं। ओके, तो आपका जॉब नहीं मिलना इज नॉट लाइक कि जॉब, हमें बहुत सरफेस लेवल प्रॉब्लम है ये कि जॉब नहीं मिल रही, बट देन देयर आर डिफरेंट रीजंस हमको जॉब क्यों नहीं मिल रही। द मोमेंट यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, उस जड़ को जाके सॉल्व कर लेते हो, तो आपकी वो चीज सॉल्व हो जाती है। अब जड़ में क्या है वो हर किसी के लिए अलग अलग वेरी करता है। लाइक जो मेरे पास अलग अलग एक क्लाइंट है, इसको जॉब नहीं मिल रही थी बिकॉज he was having a bad relationship with his dad. पापा का रिश्ता सही नहीं था, it was affecting his career life. The moment he healed it, जॉब मिल गई, और जहाँ पे चाहिए थी वहां जॉब मिल गई। Then one of my client has a bad relationship with her mom. तो the moment she balanced the relationship with her mom, जॉब के ऑफर्स आने लग गए। तो इट्स लाइक के रीजंस बहुत डिफरेंट होते हैं, हर एक इंसान को वेरी करता है कि क्या रीजन है। तो हमें वो डीपली सेशंस में जाना पड़ता है कि समझने के लिए कि एग्जैक्टली वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्यों उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। ओके, तो जो लोग आपके पास आते होंगे, लाइक सम पीपल कम विद द माइंडसेट दे आर स्टक विद समथिंग और लॉस्ट, फीलिंग लॉस्ट इन लाइफ, उनसे आप कैसे डील करते हैं? लाइक उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं? सो इट्स नॉट लाइक सजेस्टिंग, इट्स लाइक गोइंग इन द प्रोसेस। तो मैं सबसे पहले, अब तो ऐसा रहता है कि टेकिंग तो सोमेटिक वर्क। सोमेटिक वर्क मतलब कि हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें स्टोर हो जाती है ना। लाइक ऐसा होता है ना कि हार्ट ब्रेक हुआ है तो दिल दर्द में होने लगता है, जबकि वो इमोशनल चीज है लेकिन आपकी बॉडी उसको फील कर पा रही है। दैट मीन्स की कनेक्शन है, माइंड बॉडी का आपस में कनेक्शन है। तो आपके माइंड पे जब ओवर स्टोरी होता है कि आप बहुत स्टक हो अपनी लाइफ में, यू विल गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ लेटिंग गो। कि सबसे पहला प्रोसेस है कि आप लेट गो करो चीजों को। तो दैट्स लाइक अ सोमेटिक वर्क वी गो थ्रू, जिसमें आप अपनी सारी चीजें जो आपके काम की नहीं होती, आपकी बॉडी फिर भी उसको स्टोर कर रही होती है, आप उसको रिलीज करते हो, हटाते हो। एंड आई हैव सीन इमेंस रिजल्ट आफ्टर दिस, कि जैसे उनकी बॉडी रिलीज करने लग जाती है ना, वो अपने आप एक सरफेस लेवल पर ठीक होने लग जाते हैं। ओके, मैं जैसे जैसे ये सुन रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रैक्टिकल पॉसिबल होता है। या लाइक देयर आर रीजन, मतलब टेक्निकली यहाँ पे पूरी टूल्स है हमारे पास। ओके, कि आप अगर ये चीज प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उसका टूल क्या, उसका रीजन क्या है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि टमाटर उगाना है मुझे, तो मुझे सीड टमाटर ही डालनी पड़ेगी तभी टमाटर उगेगा। तो इन द एंड आपको दिख रहा है कि आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है या आप स्टक हो, तो आपको अपने रूट्स जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या उग रहा है वहां पर, क्या उगाने की कोशिश की है। तो कोई ना कोई चीज निकल के आएगी, कोई सिचुएशन, कोई थॉट, कोई बिलीफ जो इतना स्टक है वहां पर, तो जैसे ही वो निकाल दिया तो हट जाता है। ओके, तो बेसिकली अगर ये सारा जो प्रोसेस आप बता रहे हो, इसके लिए कोई रिचुअल या कुछ हैबिट या समथिंग यू आल्सो डू ऑन डेली बेसिस?
यस, लाइक स्टार्टिंग जब मैंने स्टार्ट किया था हम्म तो आई हैव दिस रिचुअल कि मैं रोज रात को बैठ के पहले अपना रिलीजिंग वर्क करती थी खुद से, बिकॉज माई बॉडी इतने लोगों से मिल रही है हम्म तो हमें कुछ ना कुछ रिलीज तो करना है, ऑब्वियसली वो एब्सॉर्ब कर रहा है हमें किसी से मिल के। तो आई यूज टू रिलीज द आई रिलीज अपना, और फिर अपने माइंड सेट वर्क करना, लाइक ग्रेटिट्यूड कर लिया, have some ritual of at night doing. But now it's like कि मैं I am more of an intuitive person. तो it's like जो मेरा दिल मेरी बॉडी बताती है कि क्या करना है, दिल कहता है कि ये करना है, तो I work on that only. There are days when I do like 5-6 hours of my own healing and coaching, but then I don't do anything. तो it's like more of my intuition based कि क्या दिल कर रहा है, क्या दिमाग कह रहा है। ओके, तो मतलब जो लाइफ कोच बनते हैं या जो इस फील्ड में जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है समथिंग दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम गॉड बाय गिफ्ट, मतलब भगवान कुछ दे के भेजता है उनको अलग। डेफिनेटली आई थिंक मेरे को बहुत सारे कोचेस बोलते थे लाइक माइंड कि यू आर ब्लेस्ड, बट क्या होता है ना, खुद मानने के लिए तैयार नहीं होते कि यू आर ब्लेस्ड। तो एक होता है कि आपका एम्पैथी, मतलब आप लोगों को देखकर उनकी प्रॉब्लम को फील कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि क्या है। एक होता है जजमेंट करना कि लोग बहुत जज कर लेते हैं इजीली, अरे ये तो कैसा है, लाइक हाउ मच वी लिव द सरफेस लेवल वर्ल्ड, बट देन देयर आर पीपल हु ट्राई टू अंडरस्टैंड यू, क्या क्यों ऐसे हो, क्या ऐसा है। तो दैट वाज समथिंग आई हैव सीन, जो कोचेस जो होते हैं हाई लेवल कोचेस या हीलर्स, उन्हें बहुत होता है कह रहे, वो आपको कभी जज नहीं करेंगे कि आप ऐसे हो या ऐसे हो, दे आर लाइक ओके आई गेट यू, कहीं ना कहीं कुछ रूटिंग होगा, कुछ प्रॉब्लम पास की होगी तो मैं ऐसा बना रही है। ऐसा होता होगा ना कि इफ समवन आस्क मी टू गो टू मीट अ लाइफ कोच, मुझे मिलने अगर कोई कहे, तो मेरे माइंड में ऐसा आएगा ना कि क्या मैं सामने वाले से मिलूंगी तो सामने वाला इतना लाइबल है, एज आई एम एबल टू ओपन अप लाइक एवरीथिंग आई कैन टेल, और मैं सब कुछ डिस्कस कर सकती हूँ क्या ओपनली? ऐसे क्लाइंट्स में होंगे आपके पास? ऐसे कनेक्ट होते हैं क्योंकि आप अपनी बातें कहीं पर भी ऐसे ओपन अप नहीं करोगे, बट द बेस्ट थिंग इज कि व्हेन यू वर्क अ लॉट ऑन योरसेल्फ, आप तो खुद पे इतनी एनर्जी, अपनी एनर्जी लेवल पे इतना काम कर लेते हो, खुद पे इतना काम कर लेते हो, तो कोई भी इंसान आपके सामने ओपन होने से पहले नहीं सोचेगा, बिकॉज आपकी एनर्जी वैसी होती है। लाइक आप समझ सकते हो, यार इनको जज नहीं करेगा, वो एनर्जी से अब उससे देख के आप समझ लोगे। तो आई हैव सीन, आई हैव क्लाइंट्स ऐसे जो मैं बोलते थे किसी से शेयर नहीं करते हम ये बातें, बट आपसे पता नहीं कैसे हो गई। आई ऑलवेज गेट दिस कमेंट, खासकर मेल क्लाइंट से, बिकॉज वो तो वही ओपन अप हो नहीं सकते, हैव टू द एनर्जी ऑफ मैस्कुलिन की मर्द नहीं बातें करते, रोते नहीं, ऐसे सब, बट दे कम एंड टॉक टू मी। आपसे बात करके लगता है कि कोई जज नहीं करता है, हम लोग बता देते हैं हर चीज। तो आई थिंक वो डिपेंड करता है कि कोच ने खुद के ऊपर कितना काम किया है। जब वो आते हैं और आपसे मिलते हैं, वो सारे थॉट्स हट जाते हैं कि शेयर करें ना करें, बिकॉज यू गेट द एनर्जी ना कि आप एक सेफ फील कर पा रहे हो उनके साथ। टॉकिंग ऑन अ मेल थिंग, जो आपने बोला कि काफी लड़के आदमी रहते हैं, तो आदमी आते हैं, मीन मेल्स, डू दे कम टू यू, दे हैव प्रॉब्लम्स इन लाइक, एज वी सी द male version, we all, by default we have a mindset they are enough strong, they don't have feelings, they are not emotional, उनको इतना नहीं समझ में आता होगा, तो आते हैं आपके पास। या लाइक आई टेल यू कि जब मैंने स्टार्ट किया था अपनी लाइफ कोचिंग, तो आई वाज लाइक आई ओनली वांट टू वर्क विद वुमेन, मुझे काम ही वुमेन के साथ करना है। बट ऐसा हुआ कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग, सो यू वांट अ क्लाइंट, कि बस क्लाइंट आ जाए स्टार्टिंग में, आप धीरे धीरे सेटअप करते हो, बट स्टार्टिंग में एक क्लाइंट चाहिए। लिटरली इट हैपेंड कि मेरे स्टार्टिंग के 3 क्लाइंट्स मिलते। ओके, आई वाज लाइक क्यों ऐसा हो रहा है, चाहिए मुझे वुमेन आ मेल है। एंड व्हाइल आई वाज वर्किंग विद देम आई रियलाइज कि सबकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। बीइंग अ वुमेन आई हैव सीन ओनली वुमेन साइड कि मेल डोमिनेट कर रहे हैं, मेल हैव द पावर, जो जो पैसा कमा रहा है उसी के पास पावर है। तो बहुत बार अपनी सबसे देखी होती है, बट आप जब किसी जेन्युइन मैन के साथ बैठ के बात करते हो ना हार्ट टू हार्ट कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, दे हैव सफर्ड अ लॉट। आई रियलाइज कि दे हैव सफर्ड एज मच एज वुमेन आर सफरिंग, बिकॉज लड़कियों को क्या बोलते हैं कि आप एक लिमिट तक काम कर सकते हो, अपना ओपन अप नहीं कर सकते हो, आप रो सकते हो लेकिन एक लिमिट तक, लेकिन आप गुस्सा नहीं कर सकते। पर मेरा लगा गुस्सा कर सकते हो लेकिन रो नहीं सकते हो। हाँ, दिस थिंग मैं वही बोलने वाली थी आपसे कि मोस्टली मेंस डोंट हैव द टेंडेंसी ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स, उनके अंदर एक्सप्रेस करने वाला मुझे बहुत ज्यादा फ्लॉ लगता है।
कि आई डोंट नो व्हाई इफ दे आर फीलिंग समथिंग देन ऑल्सो दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट कि हाँ ये चीज चल रही है या ऐसा है. बीइंग मदर ऑफ अ बॉय किड, मेरे को ये चीज, मैं आई ऑलवेज टेल माई सन कि कुछ भी हुआ है तो टेल मी क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है. आई यूज टू पोक हिम कि क्या हुआ है, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे जानना है. तो मेरे साथ वो वाला जोन नहीं रहता. बट मैंने ये चीज बहुत सारे आदमियों के साथ देखी है कि ये प्रॉब्लम उनके अंदर है. दे आर नॉट एक्सप्रेसिव. बट द थिंग इज कि कभी सिखाया नहीं गया ना. लाइक यू आर टेलिंग योर सन कि तुम मुझे बता सकते हो आके, यू कैन एक्सप्रेस व्हाट यू आर फीलिंग. बट ये चीज कभी बाकी मेरे को नहीं सिखाई गई ना. योर आवर फादर्स, वो कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे क्योंकि उनको क्या क्या बोला गया, यू हैव टू प्रोवाइड फॉर द फैमिली, यू कैन एक्सप्रेस. अगर तुम एक्सप्रेस करोगे तुम वीक हो, तो एक्सप्रेस इक्वल्स टू वीक. तो दैट्स व्हाई दे फील अब हम वीक तो नहीं दिख सकते, कैसे एक्सप्रेस करें. देन यू, बट अगर उस चीज को चेंज करना है, आपको उन्हें वो स्पेस देनी होगी जहां आप उनको बता पाओ कि यू कैन एक्सप्रेस एंड यूर स्टिल स्ट्रॉन्ग. तो वो स्पेस आपको अपने हस्बैंड्स के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए वो क्रिएट करनी पड़ेगी कि यू आर सेफ हियर. आई एम नॉट जजिंग यू फॉर टेलिंग मी व्हाट यू आर फीलिंग. वी अप्स एंड डाउन्स एंड वी आर टुगेदर इन दिस. इतनी सारी चीजों को देखकर, इतने सारे क्लाइंट्स को मिलके समटाइम्स ऐसा होता है कि डू यू कनेक्ट विथ समवन, लाइक आपको किसी की बातें सुनकर या किसी क्लाइंट को डील करते वक्त ऐसा होता है कि आपके इमोशंस कनेक्ट होते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं इसके साथ बहुत ज्यादा हो गया, या एक इमोशन कनेक्ट हो जाता है ना कि नहीं इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, या लाइक ऐसा कनेक्शन बनता है. तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? आई थिंक ऑलमोस्ट हर बार. बिकॉज इट इज सेड कि आपके जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो आपका ही कोई रिफ्लेक्शन होता है. दैट मीन्स कि जो मैंने अपनी प्रॉब्लम पास्ट में फेस की है, मेरे पास क्लाइंट्स उसी प्रॉब्लम को लेकर आएंगे. ओके. ऑलवेज. तो या फिर आपकी तरह ही क्लाइंट्स होंगे. दैट मीन्स कि अगर आप अपनी कोई लाइफ की कोई प्रॉब्लम खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो ना, क्लाइंट आपको दिखाएगा वो प्रॉब्लम. तो आप हमेशा से कनेक्ट करोगे. मुझे कोई आके बताएगा आई एम फेसिंग दिस, आई कनेक्ट कि यार मैंने भी यही फेस किया था, हाउ आई वाज. बट देन इट्स लाइक यू हैव टू बिल्ड द बाउंड्रीज. एकदम ऐसा ना हो कि उनकी प्रॉब्लम है, खुद की प्रॉब्लम आ जाए. तो फिर हमारे इसके रिचुअल्स होते हैं कि हाउ आई कैन डिस्टेंस. लाइक मेरा एक टाइम है कि मैं इतने से इतने टाइम के बीच में रहूंगी, उसके बाद आई माई ओन टाइम. बिकॉज दैट्स हाउ यू बिल्ड द बाउंड्रीज. तो वो अपनी बाउंड्री सेटिंग उतना फिक्स रखना पड़ता है कि क्लाइंट को बताओ कि हम अवेलेबल हैं उनके लिए एक लिमिट तक, ताकि दोनों की तरफ ऐसा ना हो ना कि एब्जॉर्ब कर ले एनर्जी एकदम. डू यू एवर फील लाइक डिमोटिवेटेड? मोस्टली दे ऑल आर इमोशंस. डिमोटिवेट फील होना, गुस्सा आना, या फिर सैड फील करना, ये सब इमोशंस है. एंड बीइंग अ कोच, उससे पहले मैं ह्यूमन, तो ह्यूमन के तो इमोशंस होते हैं. तो आई फील ऑल इमोशंस, बट देन आई नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट. Yes, exactly. This is what I was asking you about. कि how you overcome from that? So I ask myself, as I said, मैं बहुत इंट्यूटिव पर्सन हूँ. मैं अपने दिल की ज्यादा सुनती हूँ. तो इट्स लाइक क्या आस्क माई सेल्फ कि डू आई वांट टू कम आउट ऑफ इट. कि अगर मैं एक सैडनेस फील कर रही हूँ, सैड फील कर रही हूँ, आई आस्क माई सेल्फ मुझे जैसे बाहर आना है. नहीं मन करता तो 2 दिन मैं सैड की रह लेती हूँ कि रह लो सैड, यू नो, सीरीज देखे बैठे हैं, खा रहे हैं. पर देन आई डिवाइड लिमिट, एक लिमिट है कि 2 दिन बाद बाहर आना. देन आई कम आउट इन द फॉर्म लाइक आई हैव माय ओन रिचुअल्स. अब वो डिपेंड है कि इमोशन क्या है. आपके हर इमोशन को बाहर आने के लिए एक अलग अलग रिचुअल्स होते हैं. तो आई गो इन अ रिचुअल, आई डोंट माय हीलिंग, खुद की हीलिंग करने के उस पे, एंड देन आई कम आउट ऑफ इट. Okay. Do you read books? या You are a reader. या So, which kind of books you suggest तो पढ़ने के लिए? I think listen to your heart, जो दिल कहता है. Because I started reading with सवी शर्मा. She is like from India, Indian only. तो मैंने उनकी बुक्स पढ़ना स्टार्ट की थी. लाइक लव स्टोरीज और मोर ऑफ कि हर किसी के पास कहानी होती है. तो उस समय This is why my channel's name is Stories of India, because everyone has a story to tell about. So she is someone I love कि everyone has a story, और उनकी पूरी उसी के अराउंड स्टोरीज है. दिस इज नॉट योर स्टोरी. आप वो पढ़ सकते हो अगर आप रोम कॉम में थोड़ा बिलीव करते हो. आई रीड सेल्फ हेल्प बुक्स बिकॉज वो मुझे और हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए. एंड नाउ आई एम गोइंग टू बैक रीडिंग टू लव स्टोरीज. वो मेरा नेक्स्ट ईयर का प्लान है कि मैं वापस लव स्टोरीज में जाने वाली हूँ. ओके. मुझे आपसे ये भी पूछना है कि अगर आज की डेट में, आज की जनरेशन को
आपको ऐसा लगता है कि कोई लाइफ मंत्रा देना चाहिए तो वो क्या होगा? दूसरों की मत सुनो. It's like you have the power to go in deep into yourself and find out कि आपके लिए क्या सही है. हम्म. जो बोलते हैं कि go into meditation, go into calmness वाला पार्ट, वो क्यों बोलते हैं? बिकॉज आपका जो माइंड होता है वो दो पार्ट डिवाइड होता है. एक होता है कॉन्शियस, होता है सबकॉन्शियस. कॉन्शियस में क्या होता है, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ मैं सोच रही हूँ मुझे क्या बात करनी है. बट सबकॉन्शियस क्या होता है कि मेरे बैक ऑफ द माइंड कुछ थॉट चल रहे होंगे. अभी हम यहाँ पर है बट कुछ थॉट्स बैक ऑफ द माइंड है. अगर हम ब्रश करते हैं तो हमें याद है ब्रश कैसे करना है, सोचना नहीं पड़ता ब्रश करने के लिए कैसे घुमाना है, ऐसे अब हमें याद हो गया है. तो सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि वो आपके यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है, गॉड से कनेक्टेड होता है. तो आप जब आंखें बंद करते हो या फिर अपने डीप अकेले में बैठते हो तो आप कनेक्ट करते हो सबकॉन्शियस माइंड से, और उसके पास इतनी पावर है कि वो आपको सारे आंसर दे सकता है. तो बहुत बार आप गलत गाइडेंस में जा सकते हो कि किसी दोस्त ने बोला कि ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, किसी ने टोक दिया तो आपने वो कर लिया. बट गो डीप इन योर सेल्फ एंड फाइंड आउट यू हैव योर आंसर्स. आप सबके पास अपने आंसर्स हैं. आपको आंसर्स मिलेंगे और खुद से मिलेंगे. ओके. जैसे आज के डेट में लाइफ कोच बहुत सारे हैं, तो हाउ टू गेट टू नो अबाउट इट कि हु इज द राइट वन? मीन्स वी कैन नॉट ट्राई ईच एंड एवरी वन. करेक्ट. तो इस फील्ड में भी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है. एवरी थर्ड पर्सन इज लाइफ कोच नाउ. तो आपको इस फील्ड के बारे में क्या लगता है, लाइक आने वाले सालों में क्या मतलब ये भी एकदम हल्के स्तर पे चला जाएगा कि हर दूसरा तीसरा इंसान ही लाइफ कोच हो जाएगा, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं अपनी जगह पे कुछ पावर और इम्पैक्ट बना के रखेगा ये फील्ड? अभी ऐसा है ना कि एक फेज होता है कि हर किसी का हाइप आता है हर चीज का. जैसे मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग हर कोई कर रहा है. तो एक आई थिंक हर फील्ड में ना एक ऐसा फेज आता है जब सब लोग हाइप करते हैं कि हर कोई बंदे ही उस पर है. पर फिर एक जाता है ये नीचे जाता है ये कम. तो एक ये वाला चीज आएगा ही आएगा. एंड द सेकंड क्वेश्चन कि कैसे पता करें कि कौन सही है कौन नहीं. आई थिंक एनर्जी. यू हैव टू बिलीव इन एनर्जी. आपको खुद में तब बिलीव करना पड़ता है कि आप जिससे भी मिलोगे आप समझ पाओगे कि आपके लिए कौन सही है कौन नहीं. कितनी बार होता है मुझसे मिलते बोलते हैं मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसकी एनर्जी, इसकी वाइब अच्छी नहीं थी. तब मीन्स आपको पता है कि किसकी वाइब कैसी है और किसकी वाइब कैसी है. तो आपको सेम अपने लिए कोई राइट थेरेपिस्ट, कोच या फिर हीलर भी चूज करने के लिए आपको ये देखना होगा कि क्या आप उनकी एनर्जी से मैच कर पा रहे हो. आप उनको सेफ फील करवा पा रहे हो. एम आई फीलिंग सेफ इनफ कि मैं अपनी बातें उनको बता पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स एनर्जी और बॉडी इज सो पावरफुल टू नो कि कौन सही है कौन नहीं. एग्जैक्टली. अगर हमारे जो लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो आपको कनेक्ट करना चाहे तो कहाँ कनेक्ट करेंगे? आपके इंस्टाग्राम पे? यस, इंस्टाग्राम पे लाइफ कोच दृष्टि. एंड हमारा खुद का जो ऑफिस है, लाइक ऑफिस है महावीर नगर में, आ सकते हैं वहां पे मिलने के लिए भी. एंड दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है वो है द रिकनेक्ट अकेडमी. उस पे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम. ओके. जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है द रिकनेक्ट, दिस इज ऑल अबाउट, आप वहाँ पे क्या क्या सिखाते हैं लाइक? तो वहां पे आपका खुद का हीलिंग होता है. इट्स अ कॉम्बिनेशन. आई बिलीव के कोचिंग, हीलिंग एंड सोमेटिक, मैं बिलीव करती हूँ कि तीनों को एक साथ लेके चलने वाले, माइंड बॉडी एंड सोल, आपका तीनों का कनेक्शन एक साथ. तो वहां पर हमारे एक कोर्स होता है हु एम आई, कि जानो कि आप हो कौन. अभी क्या है कि बहुत सरफेस लेवल पे हम कि वी से आई टेल यू माय स्टोरी कि मैं खुद को टॉपर बोलती थी कि मैं टॉपर थी अपने स्कूल पे. बट अब मैं जब खुद को देखती हूँ आई वाज रियलाइज्ड कि मुझे टॉपर कोई बनना ही नहीं था. मैं टॉपर क्यों बनी? बिकॉज आई सॉ कि अगर टॉपर हो तो टीचर्स अप्रिशिएट करते हैं, टीचर्स थोड़ा सा अटेंशन देते हैं. मुझे वो चाहिए था, मुझे अटेंशन चाहिए थी, और मैं सिर्फ उसके चक्कर में सिर्फ टॉपर बनती थी. तो नाउ आई हैव टू लर्न कि आप एग्जैक्टली हो कौन. कोई आपको बोल रहा है कि ये मेरी फ्रेंड है, मेरी भाभी है, ये है, अलग अलग आपको नाम वो दे रहे हैं पहचान. बट आपकी पहचान तो कुछ और है ना. आप एक्चुअल में कौन हो आपको पहले वो समझना है. आर यू द कोर वैल्यू, आपकी कोर वैल्यूज क्या है. So, मैं बहुत फन लविंग पर्सन हूँ, बट सोसाइटी आस्क्स यू टू बी अ वेरी फर्म. लड़की हो ज्यादा बात मत करो, ज्यादा इन्वॉल्व मत हो लोगों के साथ. बट वो मेरी आइडेंटिटी है, मैं वही हूँ, मुझे मस्ती करना ही पसंद है. तो वो पहचानना पड़ता है कि आप हो कौन एंड देन एक्सेप्टिंग इट. तो आप इन सब चीजों में आप ये देखते हो. दूसरा उसी के अंदर आता है आपका इनर चाइल्ड. इनर चाइल्ड मतलब कि आपने बचपन में
आपको क्या नहीं मिला, फिर क्या ऐसा हुआ जिससे आप ऐसे बन गए, तो उन सबको हटाना, आपका रीबर्थ करना, इट्स लाइक अ रीबर्थ कोर्स कि आप जानो कि आप हो कौन है। एंड नेक्स्ट सेकंड इज लाइक यू आर आर ओन गुरु, दैट मीन्स कि आपका इंट्यूशन इतना पावरफुल है कि आप खुद को समझ सकते हो, आप खुद को इंट्यूटिवली कनेक्ट कर सकते हो खुद से, तो वहां पे आपका इंट्यूशन और खुद को कनेक्ट करना हम सिखाते हैं उस पर। एंड देन नेक्स्ट इज लाइक हमारा लाइफ टाइम कंटेनर होता है, इट्स लाइक जो भी वर्कशॉप्स होंगी, जो भी रहता है, आप हमारे पार्ट बन सकते हो उस चीज का। और लास्ट इज लाइक वन ऑन वन, कि आपको खुद से अपने वन ऑन वन के लिए सॉल्व करना है, आपको खुद का पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है, आप उसके लिए कनेक्ट कर सकते हो। ओके, बेसिकली आपके कोर्स के बारे में भी बता दिया। और आपको क्या लगता है आने वाले 5-10 सालों में आप अपने आपको कहाँ देखना चाहते हो? आई एम गोइंग इंट्यूटिवली, वट एवर आई एम गेटिंग द गाइड्स, वट एवर द एनर्जी करते जाना है, हम मैं करते जा रही हूँ। ओके, कीप ऑन गोइंग बिकॉज आई ट्रस्ट द पावर, कि वो पावर मुझे कहीं लेकर जाने के लिए यहाँ पे लेकर आई है। ओके, आई विल बी देयर। okay. So the section is the last. I'll ask you 2-3 questions quickly. Who is your 3 AM body? लॉर्ड कृष्णा, कान्हा जी। So whenever you feel like to talk to someone, late nights you talk to him. Yes. Okay. And who's your go-to family member? My brothers, Okay. they are like very no कास्ट ऐसे होता है, आप शेयर कर सकते हो उनके साथ, कुछ भी बता सकते हो, दे आर लाइक दैट ओनली, तो सब गॉसिप कर लेते हैं सबके बारे में। Okay. And who's your favorite influencers? इन्फ्लुएंसर्स कनेक्ट हुए नहीं, लाइक एक दूसरे क्लिक तो नहीं हो रहा है। अच्छा. और do you use Instagram? या Who stalked? To whom you stalked last? रोहित सराफ। Okay. मैं स्मैश 3 देख के आई लव हिम। ओके, ओके, नाइस। तो आपसे बहुत सारे सवाल मैंने पूछ लिए हैं और मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें मुझे नई चीज जानने को मिली। बट द थिंग इज कि मैं प्रैक्टिकली अभी तक किसी लाइफ कोच के पास गई नहीं हूँ, तो मेरा प्रैक्टिकली कोई एक्सपीरियंस है नहीं किसी लाइफ कोच के साथ। बट समहाउ समवेयर डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू पर्सनली, सो दैट मेरे को इस चीज का भी एक एक्सपीरियंस करना है। मतलब मैं काफी सारे लोगों को लाइफ कोच ऐसे सुनती रहती हूँ, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अच्छा ही इज द लाइफ कोच, शी इज द लाइफ कोच। सो आई most of the time I usually used to think कि who are they, what they taught you, means क्या आपको सिखाते हैं ऐसा अलग हटके। because nowadays there is so many things, life coaches and the tantra mantra wala and the astrologers and the Instagrams having so many things ना, तो समझ में नहीं आता कि if you have something तो आपको किसके पास जाना है। करेक्ट। तो ये जो फील्ड है आपकी, ये मेरे लिए नहीं है, जो मैंने एक्सप्लोर नहीं करी है पर्सनली। तो मैं समहाउ सम डे डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करूंगी। एंड आई रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स कि जिनको भी अपनी लाइफ को लेके कोई भी ऐसा लगता है कि यू नीड अ पर्सन टू टॉक टू एंड यू वांट टू गो एंड डिस्कस योर थिंग्स विद समवन, जिससे आपको बात करनी हो, आपको ऐसा लगता है कि नो वन इज अराउंड यू टू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स एंड इमोशंस, सो यू कैन कनेक्ट हर। शी विल गाइड यू एंड शी विल कोच योर लाइफ एंड गिव यू अ डायरेक्शन टू गो। और आप का पेज हम अपने बायोस में डाल देंगे, अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे, सो दैट लोग आपसे डायरेक्टली कनेक्ट हो। थैंक यू सो मच कि आप आज आए और आपने हमें टाइम दिया। एंड डेफिनेटली सम डे आई विल कम टू योर प्लेस एंड आई विल create some shorts or reels on your space, like live. Yes. Because I'm planning to start this from January. Wow. जिन लोगों को भी मैंने कवर किया है अपनी स्टोरीज में, तो मेरी ऐसी प्लानिंग है कि नाउ बिकॉज आई हैव शूट अ एपिसोड विद एवरीवन, तो जिन्हें मैं कर चुकी लाइक 20+ पीपल्स आई हैव शूटेड। सो अब मुझे ये है कि जनवरी से मैं ये चाह रही हूँ कि मैं उन्हें वापस से रिकनेक्ट करूँ उनके वर्क प्लेस पे, जस्ट फॉर द रियल थिंग्स, ताकि मैं आपके काम को लाइव लोगों को दिखा पाऊँ कि व्हाट यू गाइज आर डूइंग। Definitely. So thank you so much for coming and I wish you very good luck for your future and I wish आपके पास लोग आए और आप लोगों को बहुत सही सही डायरेक्शन देते रहे। थैंक यू।